हाय साइकी पीपल, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त माइंड म्यूज काजल, योर अल्टीमेट कॉलेज गाइड। वेल, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, इट इज अबाउट माय पर्सनल वेरी ओन 6 सीक्रेट्स दैट हेल्प मी एस माय कॉलेज एग्जाम्स. Well, before I start with the video, I would just like to share a glimpse of my life. Because I managed to score good in my exams, many people think that I study whole day. मैं हर वक्त पढ़ते रहती हूँ. No, that is not at all true. मैं ना literally मेरा जब मन होता है मैं तभी पढ़ती हूँ, and many times it happens that पूरा हफ्ता निकल जाता है and I do not sit on my table. But still I managed to score good. मेरा first and second semester में अच्छा स्कोर आया था. I topped in the class and फर्स्ट सेमेस्टर से भी बेटर मैंने सेकेंड सेमेस्टर में स्कोर किया था. Third semester, I did not study at all. Still, I managed to write every answer. How? I'm gonna share you with that. So, I'm having my 6 secrets I noted down for you to know. Hope it helps you all. And this is mainly for psychology oriented people. Psychology course वाले लोगों के लिए है. अगर बाकियों के लिए help करता है, then it's pretty good. But let's see, देखते हैं. The very first secret of mine is your NCERT is your Bible. When I was in 11th and 12th, back in my days, मैंने अपना NCERT बहुत अच्छे से कर लिया था, जिसकी वजह से कॉलेज में मुझे कई सारे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होती है. And that's what I'll suggest to you. जो आपका NCERT है, मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर खत्म हो चुका है एंड मैंने देखा है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ अपने कॉलेज के लेवल में, यूजी लेवल में, उसका जो बेस है वो कहीं ना कहीं NCERT से है. एंड जस्ट बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई NCERT प्रीटी वेल, मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कॉन्सेप्ट को समझना. एंड कई बार मैं क्लास मिस भी कर देती हूँ. आई जस्ट सिंपली आस्क माई फ्रेंड्स व्हाट आर द टॉपिक्स फैकल्टी हैज कवर्ड टुडे एंड मेरे लिए काफी इजी हो जाता है. फिर एनी यूट्यूब नोट्स एनीथिंग विल वर्क फॉर मी अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो. सो अगर आपके पास सेमेस्ट्रल ब्रेक है या कुछ भी है, इफ यू आर न्यू टू साइकोलॉजी, आपका 11th 12th में साइकोलॉजी नहीं था, आई सजेस्ट 11th and 12th का NCERT इज आई थिंक अ मस्ट. यू शुड हैव, इट विल बी गुड फॉर यू. सेकेंड सीक्रेट इज, ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि बिना पढ़े मैं कैसे टॉप करती हूँ. बट द थिंग इज, इट्स नॉट ट्रू कि बिना पढ़े आप एग्जैक्टली टॉप कर सकते हो. यू नीड टू स्टडी अनफॉर्चुनेटली, बट येस यू डू हैव टू स्टडी. मैं ये नहीं कह रही कि आप एक स्केड्यूल बनाओ, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो. अगर आप करते हो दैट्स प्रीटी गुड, ट्रस्ट मी, दैट्स अमेजिंग. बट इफ यू आर समबडी हु कैनॉट फोर्स टू डू एनीथिंग, who cannot force yourself, then I'll suggest कि आप randomly पढ़ो. जब आपका मन करे तभी पढ़ो. It's not like कि कभी मन नहीं करता होगा, कभी तो करता होगा. नहीं करते तो थोड़ा सा खुद को पुश कर लो, बट करो. इससे क्या होगा, आप स्टडीज को एंजॉय कर पाओगे. एंड जो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो लिटरली पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ते एंड एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले स्टार्ट करते हैं, 1 दिन पहले, वो मत करना. आप सेमेस्टर के बीच बीच में ही पढ़ो, भले ही आप भूल जाओगे, बट व्हेन यू विल एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर, एग्जाम के 1 दिन पहले जब आप नोटबुक देखोगे तो आपको लगेगा, ओ हाँ, ये मैंने पढ़ा था. रिविजन हो जाएगा. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज, डोंट स्टडी यूनिट बट स्टडी योर सिलेबस. योर सिलेबस इज द की टू एस योर एग्जाम्स. बुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस है. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जब आप यूनिट पढ़ने जाते हो ना, इट इज लाइक ओ माय गॉड, इतना कुछ कवर करना है. इट पेट्रिफाइज मी ऑनेस्टली. यू कैन सी कितना मोटा मोटा बुक है. आई कैन नॉट कंप्लीट इट एट ऑल. मैं टॉपिक्स पढ़ती हूँ. टॉपिक क्या है, जो भी है उसके अंदर वो. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर यूनिट, आई सजेस्ट आप यूनिट को एज अ होल मत देखो, बट चंक्स में देखो यूनिट का टॉपिक्स. एंड एक दिन में आई एम नॉट आस्किंग यू टू कवर अ होल चैप्टर, बट टॉपिक वाइज तो जा ही सकते हो. क्या ही प्रॉब्लम है ना. नाउ द नेक्स्ट सीक्रेट इज, मेकिंग नोट्स is very different from copying from ChatGPT. I've seen many of my friends, they say I'm making note, and I'll ask them, how that's great, how are you making your notes? And they're like, copying from ChatGPT. Trust me, this is not going to help you. Like, I agree, ChatGPT, Perplexity, आपका AI, Gemini काफी अच्छे, काफी sorted answer देते हैं. They're very easy to grasp. But सीधा उनसे कॉपी करना, I don't think so it makes any sense. It's simply wasting your time. I'll suggest rather आप
बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हो आप, ठीक है, चैट जीपीटी से रीड करो, उसके बाद फोन साइड में रख दो, टेक अ डीप ब्रीथ, एंड जो आपको समझ में आया आप वो लिखो, ठीक है। वो आंसर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग हुआ, रॉ होगा, आपका खुद का आंसर होगा, ठीक है, एआई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। Okay, the next secret is meet your teacher in person. This is something I'll suggest to everybody for every subject, no matter what course you're pursuing. आप अपने टीचर्स को पर्सन में मिलो, पर्सनली मिलो, उनसे डाउट्स क्लियर करने के लिए, बिकॉज आई टेल यू इन माई क्लास पीपल गेट्स अनॉयड कि कितना क्वेश्चन पूछती है ये, जाने दो ना, खत्म हो गया, हमें खाने जाना है, बाहर जाना है। सो ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू अनॉय देम, एंड ऑल्सो टीचर्स भी जल्दी में होते तो कई बार डाउट्स पूरे अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो इट्स बेटर यू मीट देम पर्सनली। इससे क्या होगा कि फर्स्ट थिंग आपके डाउट्स बेटर क्लियर होंगे, सेकेंड थिंग आप अपनी टीचर्स की नजरों में आओगे कि ओके दिस इज द स्टूडेंट हु इज वेरी सिंसियर विद देयर स्टडीज, जो स्टडीज पे फोकस करते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट यू विल रिसीव फ्रॉम इट इज नाउ यू आर नो मोर इन स्कूल, आप कॉलेज में हो, आपको कॉलेज के बाद क्या करना है उसका आइडिया मिलेगा। योर प्रोफेसर्स आर द बेस्ट गाइड। कॉलेज में रहते हुए आप खुद को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो, सीख सकते हो, all these guides you will get from your faculties, your professors, your teachers. So I'll suggest you कि आप अपने doubts clear करने जाओ और उनसे पूछो कि if they have time or not, you meet them in person and this gonna sort so many of your problems. Now the last point, the sixth one is get the clarity of the concept. एक example देती हूँ. During our last exam, one of my friend asked me to tutor him. And I was like, okay. And I asked him a question, what is bipolar disorder? It's like bipolar disorder is a mix of happy emotions and sad emotions. No. If you are a psychology person, you know this is not the right. Somehow he's right, but not exactly. We cannot define bipolar disorder that way. It is not a mix, but rather completely different episodes. पोल्स है कंप्लीटली डिफरेंट, राइट। मेनिया और वो मेजर डिप्रेशन का वो पोल्स अलग अलग है। तो उसको समझ आया बट क्लैरिटी नहीं मिला, उसको अच्छा सा एक्सपोजर नहीं मिला, एंड सो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। बट जब उससे पूछा कि आपको समझ में आया, ही सेड यस मुझे आया। क्लास में भी मेनी टाइम्स इट हैपेंस, टीचर विल आस्क यू डिड यू गेट द क्लैरिटी, इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी डाउट, एंड यू लाइक नो देयर इज नो डाउट मैम, वी आर डन विद एवरीथिंग। बट आप खुद से पूछो या आस्क योर फ्रेंड्स टू आपको वो क्वेश्चन बैक करे, या आप अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। दैट वे यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। काफी लंबा हो चुका है, आई नो, होप इट हेल्प्स, एंड stay connected for more such seated because I'm going to bring more and more for you. Bye bye.